फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगो शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज का हमारा पॉइंट है कंपोजिट फंक्शन। मानकर चले एक वेरिएबल दिया है y, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है अनदर वेरिएबल u के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल u की वैल्यू क्या x के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, y u पे डिपेंड है, u x पे डिपेंड है, सो अल्टीमेटली y x पे डिपेंड है। यहाँ पे एक चेन फॉर्म होती है। तो फंक्शन के फॉर्म में कैसे होता है, y और u में कोई तो भी रिलेशन होगा और y डिपेंड करता है u पे, सो y इज अ फंक्शन ऑफ u। सिमिलरली u किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है, और u और x में भी कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो इसे हम g से डिनोट करते हैं। सो y इज अ फंक्शन ऑफ u, u इज अ g ऑफ x। आप यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ u को किस तरह से लिख सकते हैं, f of u, u means what, g of x। तो यहाँ पे y इज अ कंपोजिट फंक्शन। क्यों, y फंक्शन की वैल्यू किस अनदर फंक्शन पे डिपेंड है, सो दैट्स y इज अ कंपोजिट फंक्शन। सो यहाँ पे क्या होता है, वन फंक्शन किसी सेकंड फंक्शन पे डिपेंड हो सकता है, सेकंड फंक्शन किसी और थर्ड फंक्शन पे डिपेंड हो सकता है, या थर्ड और फोर्थ फंक्शन एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक फॉर्म होती है चेन। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं जो किसी और फंक्शन के ऊपर डिपेंड है, उसे कहा जाता है कंपोजिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल साइन और रूट एक्स। यहाँ पे रूट एक्स ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन अलजेब्रिक फंक्शन की वैल्यू जब पता चलेगी देन एंड देन यू कैन कैलकुलेट साइन रूट एक्स। मतलब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कब सॉल्व कर पाएंगे, जब आपको अलजेब्रिक फंक्शन की वैल्यू पता है। और अलजेब्रिक फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड है, x की वैल्यू पे डिपेंड है। और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, साइन ऑफ log x प्लस 5। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे आप x प्लस 5 फाइंड कर सकते हो। सो ये क्या हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन। जब आपको x प्लस 5 पता है तब आप log ऑफ x प्लस 5 निकाल सकते हो, तो ये क्या हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन। जब आपको log x प्लस 5 पता है देन यू कैन कैलकुलेट साइन ऑफ log ऑफ x प्लस 5, ये क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन डिपेंड्स ऑन अलजेब्रिक। सो ये क्या हुआ, कंपोजिट फंक्शन। सिमिलरली e रेज़ टू tan x। यहाँ पे सबसे पहले आपको x पता होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उससे आपको पता चलेगा tan x की जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिससे आपको e रेज़ टू tan x फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पता चला आप e रेज़ टू tan x फाइंड कर सकते हैं। सो ये हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो दिस इज अगेन द कंपोजिट फंक्शन। तो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे y u पे डिपेंड है, u x के ऊपर डिपेंड है, तो u जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी विद द थ्योरम। थ्योरम में स्टेटमेंट दिया है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड इज अ g ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x such that composite function y is equal to f of g of x is a differentiable function of x, then dy by dx is equal to dy by du into du by dx। सो नाउ रिमेंबर, यहाँ तक जो पोर्शन है ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूव करना है, ये वाला लास्ट स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। जब भी आप कोई भी थ्योरम आप सॉल्व करेंगे तो y इज अ फंक्शन ऑफ u, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ, y और u क्या है, वेरिएबल है, जिसमें y वेरिएबल u पे डिपेंड करता है। और थर्ड थिंग क्या दिया है, अगर y को डिफरेंशिएट करना है तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि y u पे डिपेंड करता है। ये हुआ पहला स्टेटमेंट गिवन में से। सेकंड दिया है u इज अ g ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ, u और x वेरिएबल है, जिसमें u वेरिएबल x वेरिएबल पे डिपेंड है, एंड u और x में जो भी रिलेशन है उसे हमने g से डिनोट किया है, जिस तरह से y और u के रिलेशन को हमने f से डिनोट किया है।
u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये आ गया। अब दोनों को अगर आप जोड़ दें तो क्या होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह से क्या होगा, y बन जाएगा कंपोजिट फंक्शन। अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो u की वैल्यू पता होनी चाहिए, u अगर फाइंड करना है तो x की वैल्यू पता होनी चाहिए। अल्टीमेटली y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x। तो यहीं पे दिया है y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये होगा हमारा गिवन। dy बाई डी एक्स, वाई अल्टीमेटली x के ऊपर डिपेंड है, मीन्स y इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, ये दिया है। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन कि y को पहले डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू u, मीन्स डी वाई बाई डी यू, देन u को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, मीन्स डी यू बाई डी एक्स। ये दोनों का प्रोडक्ट जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स। ये था ओवरऑल स्टेटमेंट का मीनिंग। नाउ लेट्स सी अ प्रूफ। अब यहाँ पे जब भी प्रूफ देखेंगे, पूरे चैप्टर में 3 प्रूफ दिए हैं, तो सबका पैटर्न एक जैसा ही है। अगर आपको एक प्रूफ समझ में आएगा तो बाकी जो रिमेनिंग 2 प्रूफ्स है आप वो भी आसान तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले पहला पोर्शन गिवन। गिवन क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ g ऑफ x। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं u इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। क्यों, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन होता है तो कोई भी चीज़ जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। डेरिवेटिव मीन्स व्हाट, रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज होता ही नहीं है, तो रेट क्या रहेगा, 0। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। इसीलिए यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि u इज नॉट कांस्टेंट फंक्शन, गिवन है। नाउ ये पहला पार्ट। अब क्या करेंगे, अल्टीमेटली हर कोई वेरिएबल जो y है या u है वो किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे, जो x है, x में स्मॉल इंक्रीमेंट किया डेल x। नाउ रिमेंबर यहाँ पे स्मॉल इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीमेंट को आप चेंज भी कंसिडर कर सकते हो। अगर डेल x की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंक्रीमेंट होगा, भले स्मॉल रहे लेकिन इंक्रीमेंट होगा। डेल x अगर नेगेटिव है तो डिक्रीमेंट होगा, वो भी स्मॉल होगा। सो यहाँ पे डेल x क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x। अब x के ऊपर डिपेंड था u के ऊपर डिपेंड था y, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो u और y वेरिएबल्स है उनके भी वैल्यूज़ में क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सो डेल u इज अ इंक्रीमेंट इन u, del y is a increment in y. Now move to the second part. अब यहाँ पे del x, del u, del y क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट in x, u and y respectively, such that अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हुआ या चेंज हुआ है वो क्या है, वेरी 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 स्मॉल है, लगभग 0 है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो such that del x is not equal to 0, del y is not equal to 0 and del u is not equal to 0. Okay, we have, अब हमें ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट जो हमें प्रूव करना था एक्चुअली, हम क्या करेंगे, del y बाई del x इज इक्वल टू, आप del y बाई del u इंटू del u बाई del x आप इसे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि del u गेट कैंसल, तो क्या बचेगा, del y बाय del x। हमारा नेक्स्ट पोर्शन आता है, टेकिंग द लिमिट एज डेल्टा x टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड। देखिए जो भी ऑपरेशन करना है दोनों साइड में आपको परफॉर्म करना है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अल्टीमेटली हर कोई चीज़, मान लीजिए वेरिएबल y हो या u हो, किसके ऊपर डिपेंड है, वेरिएबल x के ऊपर डिपेंड है। और वेरिएबल x में जो चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो लगभग क्या है, 0। एग्जैक्टली 0 नहीं है, लगभग 0 है। सो यहाँ पे हम लेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब इसे भी लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बाई डेल यू इंटू, यहाँ पे सेपरेट लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई होगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल एक्स। फोकस ऑन दिस पोर्शन नाउ। यहाँ पे वेरिएबल y और u दिया है लेकिन लिमिट विद रिस्पेक्ट टू x लिया है। यहाँ पे वेरिएबल u और x दिया है, लिमिट रिस्पेक्ट टू x लिया है। अगर डेल x टेंस टू 0 है, मतलब डेल x में जो चेंज हुआ
वेरी वेरी स्मॉल मीन्स नियर अबाउट लगभग 0 ही है। ऑब्वियसली जो u में चेंज हुआ था या इंक्रीमेंट हुआ था, सो दैट इज अ डेल u, वो भी लगभग क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, क्योंकि u इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x। या आप ध्यान में रखिए u डिपेंड्स ऑन x। लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x is equal to, now remember the change is here, limit del u टेंड्स टू 0 del y upon del u, यहाँ पे चेंज हुआ है, इनटू लिमिट del x टेंड्स टू 0 del u by del x। अब यहाँ पे हमने ये जो चेंज किया तो क्यों किया था, इट्स टोटली डिपेंड ऑन डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव है। नाउ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। ओके, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या क्या है, वेरिएबल u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इस तरह से लिमिट ले रहे हैं, लिमिट del u टेंड्स टू 0 del y by del u, तो एक्चुअली ये डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। कैसे, dy by du की एक्चुअली डेफिनेशन ही है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए del u by del x, लिमिट del x टेंड्स टू 0, ये एक्चुअली डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, du by dx। तो सेकेंड इक्वेशन में वैल्यूज मिली है, इसे हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग सेकेंड इन 1। सो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, dy by du, इनटू लिमिट del x टेंड्स टू 0 del u by del x की वैल्यू क्या मिली हमें, du by dx। जो हमें प्रूव करना था उसकी तो RHS मिल गई हमें, अब LHS प्रूव करना था। नाउ अगर ये इसे इक्वेशन 3 अज्यूम किया जाए as RHS of equation 3 exists and finite, then LHS must be exist and finite। अब ध्यान में रखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अगर जो LHS में है जो भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल वो RHS में भी होंगी, क्योंकि इक्वल टू दिया है। RHS जो है वो अगर एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है तो ऑब्वियसली LHS को भी क्या होगा, LHS मस्ट बी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट। सो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, इसका आएगा, ये किसके डेफिनेशन बनेगी फिर, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। इस तरह से हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन मीन्स u इज अ g ऑफ x। सो अल्टीमेटली क्या था, y इज अ f ऑफ g ऑफ x। अगर आपको y का डेरिवेटिव फाइंड करना है, सबसे पहले आपको क्या करना था, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u, मतलब आपको f डैश फाइंड करना है। y का डेरिवेटिव लेना है मतलब f डैश इंटू देन u का डेरिवेटिव लेना है। u मतलब क्या, u का डेरिवेटिव लेना मतलब क्या, अल्टीमेटली g ऑफ x का डेरिवेटिव, और g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, g डैश ऑफ x। सेकेंड, y इज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब y की वैल्यू v पे डिपेंड करती है। v इज अ फंक्शन ऑफ u मीन्स v इज अ g ऑफ u, और u की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। यहाँ पे y की वैल्यू डिपेंड करती है v पे, v की वैल्यू डिपेंड करती है u पे, u की वैल्यू डिपेंड करती है x पे। तो अल्टीमेटली y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वेरिएबल x पे। तो ऐसे केस में डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, dy by dx इज इक्वल टू, पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v मीन्स dy by dv, इंटू v किसके ऊपर डिपेंड है, u, तो v को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, देन u किसके ऊपर डिपेंड है, x, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे u को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या, d by dx, किसे डिफ्रेंशिएट करना है, u। तो इस तरह से यहाँ पे एक चेन फॉर्म होती है, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज चेन रूल।
डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल भी कहते हैं। यहाँ पे चेन फॉर्म होती है। u की वैल्यू डिपेंड कर रही है u1 पे, u1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है u2 पे, u2 की वैल्यू डिपेंड कर रही है u3 पे, u3 की वैल्यू डिपेंड कर रही है u4 पे। अगर इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपको du/dx मतलब अल्टीमेटली u4 की वैल्यू डिपेंड कर दे x पे, इस तरह से लीजिए। तो कैसे आएगा, u को विथ रिस्पेक्ट टू u1 से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, u1 को विथ रिस्पेक्ट टू u2 से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, u2 को विथ रिस्पेक्ट टू u3 से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, u3 को विथ रिस्पेक्ट टू u4 से डिफ्रेंशिएट करने पड़ेगा, और u4 को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। सो एक चेन फॉर्म होती है। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरुडे क्लासेस।